हत्यारों को गोपाल के हत्यारों को गोपाल के हत्यारों को। गौतम बुद्ध नगर के जेवर में आज हम मौजूद हैं और जेवर क्षेत्र के गांव बनवारीपुर से एक मामला सामने आया है। साबोते कट पे मौजूद हैं सभी। जो हादसा हुआ था उनकी डेड बॉडी अब पीएम होकर यहाँ पहुंच रही है और ग्रामीण काफी आक्रोश में दिखाई दे रहे हैं। प्रशासन भी यहाँ मौजूद है। आखिरकार क्या मामला है पूरा जानकारी लेने की कोशिश करेंगे। जो बेटा है 14-15 साल की उनकी उम्र बताई जा रही है। उनके दादाजी मौजूद हैं। क्या मामला है पूरा, सा थोड़ा सा बताइए। हमारा बच्चा थोड़ा सा हुक्का पीने का शौकीन था। वो अक्सर वहाँ जाता आता रहता था। इनकी उम्र 15 साल है उसकी, नाबालिग बच्चा है। ठीक है। लेकिन उसके कुछ ऐसी आदत सी बन गई बच्चों में जो आजकल बन जाती है। वहाँ वो जाता था। उसके साथ के जो बच्चे हैं उसे बुला के लेके गए वहाँ से और वहाँ जाके उसका मर्डर किया है। मतलब घर से कितनी दूरी होगी वो? ज्यादा से ज्यादा 200 मीटर 200 मीटर दूरी। हाँ? अपने यार दोस्तों के साथ में वो वो रहता था हाँ, अक्सर जब भी पार्टी। नहीं हाँ, घर से वो बुला के लेके गए। उसका वहाँ उन्होंने मर्डर किया है। मर्डर करके वो लड़का फेंक दिया है एक साइड में। जब हमारे यहाँ से बच्चों ने, घटना थी ये है और 21 तारीख के 21 तारीख की घटना थी। हाँ, 21 शाम को। और उसके साथ में गलत कार्य भी किया गया है और उसका जो डेड बॉडी है वो फेंक दी गई। हमारे बच्चे वहाँ बार बार जाके पूछ पूछ के आ रहे हैं। वहाँ कह रहे हैं कि यहाँ तो 10 दिन से आया ही नहीं है, यहाँ तो 8 दिन से आया ही नहीं है। और वो लड़का जब वहाँ पड़ा है, जब रात को फिर गए हैं देखने को, एक आदमी उनमें से, क्या नाम है उसका, वो नेपाल नाम का जो आदमी है, वो कह रहा है कि भाई यहाँ एक डेड बॉडी पड़ी है, अगर इसे देख लो, अगर तुम्हारा हो तो ले जाओ और ना तो पड़ा रहने दो इसे। ये कहाँ का नियम है कि डेड बॉडी पड़ी है और तुम्हारा हो तो ले जाओ? गांव के लोग वही गांव के वही उन्हीं के घर के सामने डेड बॉडी पड़ी है हमारे बच्चे की। और जबकि हमारा बच्चा, हमारे बच्चे थे जो टोली थी उनकी हुक्का पीने वालों की 10-12 बच्चे। 10-12 बच्चे। हाँ, तो आपका कहना है कि उनके ही द्वारा मारा गया वो बच्चा। तो बच्चा तो इतना सीधा बच्चा है, आज तक उस बच्चे ने किसी छोटे से बच्चे को गाली तक की नहीं दी। लड़ाई तो बहुत दूर बात है, वो तो बहुत सीधा बच्चा है। कल पता चली आपको? रात 10:30-11 बजे करीब पता चली। हाँ, के ऊपर पेशाब भी कर रहे हैं वो लोग। पेशाब वहाँ जाके देख के उस बच्चे की डेड बॉडी है, वहाँ जाके हट के पेशाब कर रहे हैं एक साइड में। किसी से उन्होंने गांव के से किसी से भी ये नहीं बताया कि यहाँ भाई एक बच्चा मरा पड़ा है। बस जब ढूंढ खड़कोल मची है, जब कहा है। बच्चे के पिताजी भी हमारे साथ मौजूद है। पता ऐसे परी, उन्होंने ये कहा है कि ये बॉडी पड़ी है, देख लो, आपकी हो तो ले जाओ, ना अंदर छोड़ दो इसको। जब हम गए तो हमारे साथ मारपीट करी है। हम दोबारा भाग के अपने उधर आए। जब उधर से लेके गए, जब हम अपनी बॉडी पे कब्जा किया है वहाँ जाके हमने। क्या नाम था उनका? गोपाल नाम था। गोपाल नाम था। हाँ, 15 साल उम्र है। तो 14 साल उम्र है उसकी। और उसके साथ ऐसा कर्म किया है उन्होंने कि बहुत ज्यादा गंदे कर्म। उसका प्राइवेट पार्ट भी काट दिया। बताओ, एक सिगरेट या बीड़ी पीने के ऊपर इतना बुरा कोई कर्म करता हो तो क्या? हम तो आंख निकाल दी, तेजाब घेर दिया उसके ऊपर। हाँ, तेजाब घेर दिया। ये आप देख सकते हैं चारों तरफ ये पोस्टर आप देख रहे हैं। ये इनका कहना है गोपाल के हत्यारों को फांसी दो। यहाँ सभी लोग क्यों इकट्ठा है अगर बात करें तो? सब हम यहाँ धरना देंगे। हम हमारे बच्चा जिसने मारा है उसका एनकाउंटर करें और वो बुलडोजर चलाए। अवैध कॉलोनी है वो, अवैध कॉलोनी है वो, अवैध बसी हुई कॉलोनी है। हाँ, बॉडी रखेंगे यहाँ पर। हाँ, 4 दिन हो जाए, हत्या संस्कार ही जब करेंगे। एनकाउंटर चाहिए और कुछ नहीं चाहिए, क्लियर सी बात है। एनकाउंटर चाहिए। गोपाल के हत्यारों को, गोपाल के हत्यारों को, गोपाल के हत्यारों को फांसी दो, फांसी दो। एक दोस्त को दोस्तों ने ही बहला फुसलाकर वो घर पे बुलाते हैं, उसको हुक्का पिलाते हैं और उसके बाद में उसकी निर्मम तरीके से हत्या कर देते हैं। इनका कहना है कि जो दोषी है उनको कड़ी से कड़ी सजा होनी चाहिए, उसके बाद में ही यहाँ से हम उतर जाएंगे। अपनी मांग करना चाह रहे हैं कि जो औरों के साथ में हो रहे हैं एनकाउंटर, वैसा ही एनकाउंटर होना चाहिए। उनके घरों पर बिल्डोजर चलना चाहिए। और उनकी जो पूरी कॉलोनी है वो अवैध है। उनको एक बार मुआवजा मिल चुका है गांव का, उन्होंने फिर दोबारा से वहां गांव बसा लिया है जो कि अवैध है। और प्रशासन पैसा ले लेके उनका लेंटर डलवाते हैं। हम ये चाहते हैं कि उनके घरों पे बिल्डोजर चलना चाहिए और उनका एनकाउंटर करना चाहिए। माननीय मुख्यमंत्री जी से हमारा यही निवेदन है। उन मकानों के अंदर देह व्यापार जितना भी
गैर कानूनी चरस, गांजा, जुआ और अफीम, ताश, हुक्का, जितनी भी गैर कानूनी कार्रवाई है सारे वो लोग मिलकर करते हैं। और इस लड़के के एनकाउंटर में पूरी कॉलोनी का साथ है, ये किसी एक व्यक्ति का काम नहीं है। वो लड़का बहुत ही मजबूत लड़का था और कई लोगों ने मिलकर उसको मारा है। हमारी माननीय मुख्यमंत्री जी से यही एक उम्मीद है, यही एक आशा है कि उनके खिलाफ सख्त सख्त कार्रवाई की जाए। सबसे पहले ध्वस्तीकरण किया जाए, उनको पकड़ के एनकाउंटर किया जाए, तभी हम यहाँ से हिलेंगे, वरना हम यहाँ से बिना कानूनी कार्रवाई के हम यहाँ से नहीं जाएंगे। हमें अभी तक किसी प्रकार का ना हमारे प्रतिनिधि महोदय पहुंचे हैं, ना विधायक जी आए हैं, ना सांसद जी आए हैं। हमारे द्वारा चुने हुए प्रतिनिधि अभी तक हमारे बीच में नहीं है। हमारे जितने भी आला अफसर है, किसी ने अभी तक हमको ये नहीं बताया है कि रात से अब तक किसी के खिलाफ क्या कार्रवाई हुई है। अभी तक हमारे पास कोई प्रूफ नहीं है, कोई जानकारी नहीं है। हम उस सब को लेके यहाँ से तब तक नहीं जाएंगे, तब तक कानूनी कार्रवाई नहीं हमको बताई जाएगी, उसके बाद ही हम यहाँ से हटेंगे। हमारा आप सभी से यही अनुरोध है, आप हमारी इस आवाज को माननीय मुख्यमंत्री तक पहुंचाइए ताकि वो उसका उचित फैसला कर सके। हम तब तक यहाँ से नहीं हटेंगे जब तक यहाँ प्रतिनिधि नहीं आ जाएंगे। तो गोपाल शर्मा थे, तकरीबन उम्र 15 साल थी उनकी। बम्बी हमारे साथ मौजूद है, क्या कहना चाहोगे? यहाँ आप पहली बात तो ये है, जब पुलिस बुलाई थी हमने वो टाइम पे नहीं पहुंची। जो पहले के दिन बुलाई थी जब वो टाइम पे पहुंची थी, और जो कल बुलाई थी वो आधा घंटा लेट पहुंची थी। क्यों पहुंची थी वो, इस बात का हमको नहीं पता। जो उनने भेजा है उनको ही पता होगा कहाँ से भेजी थी, कहाँ से नहीं भेजी थी, क्यों भेजी थी वो लेट। इतने हम पे उनने हमला चार्ज कर दिया था, क्यों भेजी थी वो? किसने हमला चार्ज किया था? वो नहीं, रोही वाले ने। मैं हम तारा वारा खोल लेते तो उस लड़के को वो नहीं घूसम पट्टी उन पर चालू कर दी थी आदमियों पे। फिर ये बुलाने आए थे बुलेट से, तो फिर हम सारे पहुंचे थे तो वहाँ पे कोई नहीं मिला हमको। और पता कैसे चली थी वहाँ, मतलब कैसे पता ये चली थी, वन्नी एक गांव के आदमी से किया था कि इसमें बदू मार रही है, आपका लड़का तो नहीं है इस कमरे में। जब आपका बेटा लापता हुआ था तो आप थाने में गए थे? हाँ गए थे, सब लिखवाई। तो सब पता था। उसके बाद जो पहले के दिन आई थी पुलिस वो टाइम पे आई थी, जो कल आई थी वो आधा घंटा लेट क्यों आई थी, इस बात का हमको नहीं पता। किसने भेजी थी किसने नहीं भेजी थी, क्यों भेजी थी वो? वहाँ पे तो इतना अत्याचार हो रहा था, फिर वो आए नहीं थे। बिल्कुल मैं समझता हूँ। तो सीधा सीधा ये है, चाहे मुझे 4 दिन है जाए मैं यहीं पे बैठूंगी। जो ने मेरे लड़का को किया है मुझे वो मौजूद चाहिए, और वो आप करोगे जो भी कुछ करोगे। मौसी लगती है मुझे, तो ऐसा चाहिए जैसे मेरा लड़का मारा उससे ज्यादा मारना चाहिए उसे। ठीक है, वो क्यों किया था उनने ऐसा काम? मेरे लड़के ने कोई वैसा काम किया था जो उनने इतनी बुरी सजा से मेरे लड़के की आंख निकाली थी, जीभ निकाली थी, यहाँ पे चाकू मारा था और भी कुछ किया था उसके साथ। क्यों किया था उनने? तेजाब डाला था मेरे लड़के के ऊपर, क्यों डाला था? फिर मुँहता था उस पर, क्यों मुँहता था उनने? इतनी बेइज्जती है छोरा की। मैंने इसीलिए वो पौधा इतना बड़ा सींच के किया था कि तुम मार दो, मुझको और कुछ नहीं चाहिए। वहाँ पे बिल्डोजर चलना चाहिए। मैं उनकी माता जी हूँ, मुझे ये पता है कि मुझ पे कितना जोर पड़ रहा है आज के उस पे। किसी का लड़का होता या तुम्हारा होता या कितना होता, तुमको कितना दुख होता। मैंने एक रोटी का टुकड़ा भी नहीं खाया, पानी तो पी लेती हूँ पर उल्टी हो जाती है पानी पी के भी। गोपाल शर्मा का शव अब साबोते कट पर पहुंच चुका है। ये ग्रामीण लगातार कई घंटे से इंतजार कर रहे थे कि गोपाल शर्मा का जो शव है वो यहाँ लाया जाएगा और यहाँ रखकर हम प्रदर्शन करेंगे। हालांकि गोपाल शर्मा का जो शव है वो आ चुका है। ये एम्बुलेंस आप देख रहे हैं, इसी में गोपाल शर्मा का शव है। ये साफ तौर पे लिखा हुआ जस्टिस फॉर गोपाल शर्मा। जी हाँ, जस्टिस फॉर गोपाल शर्मा। सभी के हाथों में ये पोस्टर होंगे। सागर शर्मा जी, फांसी दो। देखिए हमारी मांग साफ है, जैसा हमारे बच्चे के साथ हुआ हमें न्याय चाहिए और हत्यारों को फांसी दी जाए तुरंत की तुरंत। तो फांसी की गोपाल के हत्यारों को, गोपाल के हत्यारों को। ये आप देख सकते हैं, एक ही नारा है इनका कि गोपाल के हत्यारों को फांसी दो। भैया फांसी के साथ साथ आर उस पर बुलडोजर चलना चाहिए। अवैध जगह पे रह रहे हमारे बच्चों को मार रहे हैं, उस पर बुलडोजर चलना चाहिए। जब तक ये यहाँ पे बच्चे बैठे जब तक बुलडोजर नहीं चल रहा, हम ना उठ रहे यहाँ से। बुलडोजर चलेगा फिर उठेंगे, हम ना उठ रहे। मतलब 4 दिन हो जाए, 6 दिन हो जाए, 10 दिन हो जाओ,
हम जब तक कुछ ना निर्णय नहीं आ जाएगा हम अपनी जान दे देंगे यहाँ भूख। प्रशासन का तो कहना है, प्रशासन तो आश्वासन दे रहा है ना, प्रशासन योगी जी की सरकार है, सपोर्ट करो, न्याय मिलेगा ना आपको। प्रशासन ने कुछ नहीं किया, प्रशासन तो खाली हम लोगों को भेका जा रहा है। प्रशासन बुलडोजर नहीं मिलेगा, दाह संस्कार नहीं होगा। और जब हमें इंसाफ मिल जाएगा हम दाह संस्कार जब करेंगे। उनका एनकाउंटर होना चाहिए, उनके ध्वस्तीकरण होना चाहिए। देखिए साफ बात है, मांग सिर्फ एक ही है, बुलडोजर चलाई जाए और एनकाउंटर होना चाहिए। साफ मांग है, इसमें कोई अलग चीज नहीं होनी। कोई तारीख नहीं लगेगी, कोई मुकदमा नहीं लड़ा जाएगा। खून के बदले खून चाहिए। बच्चे की निर्मम हत्या कर दी गई है, ऐसा अत्याचार हो योगी शासन में हो रहा है, कुछ नहीं होता। ये पुलिस थाने से 2 दिन में छूट जाएंगे, 2 दिन में छूट जाएंगे, फिर ये गोली चलाएंगे। इन लोगों ने धमकी मचा रखी है, ऐसे लोगों ने, ऐसे लोगों का सफाया होना चाहिए। इनकी कोई जांच पड़ताल नहीं होती है, इनका कुछ भी नहीं होता है, ये किसी के रिश्तेदार नहीं होता है। ऐसे ना